किस गंवार अधिकारी को आपने बनाया हमारा क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया है कि अभी तक 2.5 महीना हो गया आपने आंसर की नहीं दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बिहार बचाओ। कहाँ बढ़ा रहे? महिला तो रोड पे खड़े हैं बैनर लेके। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस रोज भी हम लोग लाठी खाए तो आप चिल्ला चिल्ला के हम लोग का आवाज बुलंद किए, और आज भी आप आए तो हम लोग का आवाज बहुत दूर तक जाना चाहिए। कि 10 वर्षों की छूट चाहिए बीपीएससी टीचर वाले में सर। जी पहले सर क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग बीएड कैंडिडेट सर पहला 3.1 में बैठे सर, उसमें से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आउट कर दिया। अपना सीट लेने के लिए टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 का री एग्जाम तक अभी तक सफर तय किए हैं। टीआरई 1 को आपने देखा ही होगा कि बीएड एलिजिबल नहीं थे। टीआरई 2 में डेट ऑफ बर्थ के कारण हटा दिया गया। टीआरई 3 आया तो उसको रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया था। मैं अगर बोलूंगी ना तो बखिया उधार के रख दूंगी, इसलिए मुझसे ज्यादा नहीं है बोल। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार से शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं गांधी मैदान में, और हो सकता है कि थोड़ी देर में रोड पर पहुंचे, और हो सकता है कि कुछ देर के बाद सीएम आवास पर पहुंचे। सारे लोग हैं। आप बताइए कि क्या मांग करती हैं, क्या डिमांड करती हैं जो कि आपको दर दर भटकना पड़ा। कभी लाठी खाई बीपीएससी ऑफिस के बाहर, आज यहाँ पहुंची। बिल्कुल क्या नहीं सहे हैं इस टीचर एक अपना सीट लेने के लिए। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 का री एग्जाम तक अभी तक सफर तय किए हैं। टीआरई 1 को आपने देखा ही होगा कि बीएड एलिजिबल नहीं थे। टीआरई 2 में डेट ऑफ बर्थ के कारण हटा दिया गया। टीआरई 3 आया तो उसको रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ उसका अभी तक आंसर 2 महीना हो गया और आंसर की का कोई आता पता नहीं, फाइनल आंसर की का। और आपने अभी जो कहा कि दिलीप भैया को माला पहना के नेता बना दिया गया है, तो भैया इसका जवाब तो हम बिल्कुल अच्छे से आपको देना चाहते हैं। अब नेता हम उन्हीं को बनाएंगे जो हमारे छात्र संगठन की बात करेंगे, जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात करेंगे, जो एज रिलैक्सेशन पे बात करेंगे, जो डोमिसाइल पे बात करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए छात्र हित में आगे बढ़ेंगे। भैया नेता हम उन्हीं को बनाएंगे जो हमारे लिए लाठी खाएगा डंडा पे, सॉरी रोड पे जो लाठी खाएगा, हम उन्हीं को बनाएंगे। बताइए कि आप चाहते हैं अभी किस मामले को लेकर आए हैं सामने? मामला हमारा एक नहीं है भैया, बहुत सारा है इसमें। हम सबसे पूछे आपको क्या चाहिए? मैं अगर बोलूंगी ना तो बखिया उधार के रख दूंगी, इसलिए मुझसे ज्यादा नहीं है बोलवाइए आप लोग। फिर भी एक होता ना आपका कि क्या आपका डिमांड है? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। डिमांड ये है कि शिक्षा बीपीएससी ऑफिस ने जो हमारा एग्जाम अभी लिया था, कंडक्ट करवाया था टीआरई 3 री एग्जाम का, और अभी तक 2.5 महीना हो गया है, आंसर की नहीं दिया है। किस गंवार अधिकारी को आपने बनाया हमारा क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया है कि अभी तक 2.5 महीना हो गया आपने आंसर की नहीं दिया है? हम तो पूछने का तो हक रखते हैं ना। हम एग्जाम दिए हैं, 3-4 एग्जाम दिए हैं। आप इससे पहले क्या किए थे? अच्छा टीआरई 2 की बात करते हैं भैया। टीआरई 2 जैसे ही दिया और लगता है कि कुछ ही दिन या तो हफ्ते के अंदर में तुरंत आ गया था। 2.5 महीने से बच्चे लोग वेट कर रहे हैं पागल की तरह कि आंसर की तो दे दीजिए। हम कितना पानी में है हम समझ लेंगे अपने आप को। आप बताइए आप कहाँ से आए? फर्जी के कारण। कहाँ से आए पहले वो बताइए। सुपौल से आए हैं। सुपौल से। आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि सबसे पहले तो डोमिसाइल लागू हो। दूसरा ये है कि एग्जाम सही समय से हो। देखिए बिहार एसएससी का कब फॉर्म भरा गया है, अभी तक एग्जाम का कुछ नहीं हुआ। टीआरई 1, 2, 3 किसमें दिए थे? हम तीनों में दिए। तीनों में दिए। 1 में बीएड के चलते छूट गए हम लोग। दूसरा में जो है फर्जीवाड़ा के चलते छूट गए। देखिए भाषा वार्ता को खत्म कर दिया गया 2 में। तीसरा में तो अभी वही सेट हो जाएगा अंदर भी। आप कहाँ से आए? सर हम तो पट्टा डॉक्टर्स कॉलोनी से आए हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या डिमांड है? डिमांड है सर कि 10 वर्षों की छूट चाहिए बीपीएससी टीचर वाले में सर। जी पहले सर क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग बीएड कैंडिडेट सर पहला 3.1 में बैठे सर, उसमें से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आउट कर दिया, और सेकंड वाले में सभी सब्जेक्ट को नहीं दिया गया। थर्ड में हम लोग का एज ओवर हो गया सर, तो हम लोग कहाँ जाए सर? सीटेड पास है, स्टेट पास है, बीएड किए हुए हैं, दर दर भटकना पर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बिहार बचाओ। कहाँ बढ़ा रहे? महिला तो रोड पे खड़े हैं बैनर लेके। ये देख। आप कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं। दरभंगा से हैं। क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो ये डोमिसाइल वाला मुद्दा जो भी है, इसको डोमिसाइल को सबसे पहले हटाना चाहिए, यहाँ लागू कर दे बिहार में, ताकि ये जो बाहरी बनाम अंदर जो है ये सुदृढ़ हो जाए, ताकि जो बाहरी लोग, हम लोग को तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये डोमिसाइल में जो बाहर लोग आकर के इतना जो हम लोग बेरोजगार है, इतना जो लोग देख रहे हैं, वो उसको तो कम से कम इन होता। और उसके बाद पहले बिहारी फिर बाहरी, पहले बिहारी उसके बाद बाहरी, यानी कि वोट करेंगे हम और फायदा लगा दूसरा को। जो बोलते
थे बिहारी फर्स्ट बाहरी वो किसी और का नारा, किसी और का नारा, वो रोड पर ही रहता है, रोड के बाद कहीं नहीं है। आज जीत गए, भूल गए। आप इधर आइए, आप इधर आइए। जितना हम लोग मार खाए हैं, जितना मार खाए हैं उतना एक भी नेता ट्वीट किया है? कोई भी नेता को ट्वीट जानते हैं? आज ये संगठन बनाने का क्यों नौबत पड़ गई कि जब कोई नहीं सुनना, यहाँ नहीं कहता है, गाँव घर में कहावत है कि निर्वाण से तो यहाँ राजनेता जो है ना, स्टूडेंट के यूज करके छोड़ दिया। आप डोमिसाइल चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस रोज भी हम लोग लाठी खाए तो आप चिल्ला चिल्ला के हम लोग का आवाज बुलंद किए, और आज भी आप आए तो हम लोग का आवाज बहुत दूर तक जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, और जो रिजल्ट देने से पहले डीबी हो जाए, ताकि फर्जी जो ये डिग्री ले पहले चाहिए तो हर हाल में पहले, फिर पता चला बाहर करते रहेंगे हमेशा तो पता चलेगा कि हम लोग बिहार वाले जो है बिहार में 2 लाख दे के बीएड करके धरे रह जाएंगे, बाहर वाला खरीद के आएगा डिग्री दे के। आप कहाँ से आए थे? पटना से। खूब आप चिल्लाते हैं, एज रिलैक्सेशन का मामला है कि कौन मामला? एज रिलैक्सेशन क्या लगता है होगा टीआरई 4 में कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा? चाहेगा तो क्या नहीं होगा? गांधी चाह ही नहीं रहे ना। कौन नहीं चाह रहा? हम नीतीश कुमार नहीं चाह रहा है तो हम की चाह जाएगा? पक्का है। 2025 में संगठन बना लिया। अरे हम तो क्यों नहीं बनाएंगे? चुनाव लड़िएगा? क्यों नहीं लड़ेंगे? अब डिग्री खत्म हो रहा है, नेतागिरी करिएगा तो क्या करेंगे? नीतीश के विरोध लड़ेंगे चुनाव जी, नीतीश के विरोध में। और जानते हैं नीतीश कुमार के सोना के मुकुट पर बैठल है ना, और वो छलांग मारेगा तो किचड़े में गिरेगा, हम जानते हैं। मेढक का लक्षण है, नीतीश कुमार मेढक है। सुनते काहे नहीं हो? डोमिसाइल पर भी नहीं कुछ बोलते हैं, एज पर भी नहीं। और किसी को सुना है? चलिए खा जाएगा। चलिए आप बस बताइए कि आप किस चीज के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं? टीआरई 3 टीआरई 4 में क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले है कि टीआरई 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। ये सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए ताकि उसे पता चल जाए, बेशक, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कौन कैंडिडेट जायज है, कौन कैंडिडेट जो उनका डिग्री फर्जी है। दूसरी बात है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में आप जाते हैं तो वहाँ 90% रहता है वहाँ के लोकल, तो दूसरे के लिए तो फिर बिहार, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिल्कुल। आप एज रिलैक्सेशन के लिए? हाँ, उसमें एक लाइब्रेरी साइंस का है, दूसरा लाइब्रेरी का बहाली नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। दूसरी बात, पर्यावरण सालों से नहीं आ रहा ना, 10-12 साल से नहीं आ रहा है, तो उसका आना चाहिए। सब लोग डिग्री ले करके बैठे हुआ है, सबका उम्र खत्म हो रहा है, तो वो बहाली लाइब्रेरियन का आना चाहिए। और पर्यावरण विज्ञान से जो भी छात्र पीजी किए हुआ है उसको लाइफ साइंस की तरह +2 टीचर बनने के लिए योग्य मानना। तो गुरु रहमान सर के पास भी आई थी एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर, अब क्या करेंगे? क्या अब आंदोलन होगा और क्या करेंगे? आंदोलन होगा, संगठन बना लिया आप लोग बोल रहे हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे, करेंगे। हाँ, तो चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अपना नेता चुन लिए। एज रिलैक्सेशन में आप टीआरई 4 चाहती है कि उसमें हो? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। कितने उम्र चाहती है? कम से कम 12 साल के बाद अब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, 10+2 का, पीजीटी का, और फिर 12 साल के बाद क्या उम्र बैठा रहता है? उम्र तो भागा है, तो फिर ये तो सरकार की गलती कि आपने 12 साल से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। टीआरई 4 में आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं? जी, से समस्तीपुर से। आप हम लोग जब से टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया है, आप भी जान रहे होंगे अनुकल सर कि हम लोग कहाँ नहीं दौड़े, लेकिन कहीं से हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला है, कोई नहीं सुनता है। हमेशा सारे दीवारों, बिहार के सारे दीवारों में एक ही चीज लिखा हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी दर भटक रही। सर, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूं कि पक्ष की बात तो है ही, साथ साथ में विपक्ष में भी जो बैठे हुए हैं। अभी तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर आए हुए थे, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, और मुजफ्फरपुर से तकरीबन हम लोग 300 अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन वाले, जी, और वहाँ तेजस्वी यादव 1 सेकंड के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं थे जी। और उनको तो विपक्ष आवाज उनको उठाना चाहिए। और तो परिस्थिति ये बन रही है कि 12 वर्ष के बाद अगर आप स्टेट लेते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी, छूट दीजिए। और आपको क्या दिक्कत है छूट देने में? मुझे भाई ये बात समझ में नहीं है। होगा तो होगा, ना होगा ना होगा। और आप तो साथ में भी रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से, शिक्षा मंत्री जो पहले थे उनका भी, उनके पास भी गए थे, और उसके बाद में अभी जो शिक्षा मंत्री है 3 बार हम लोग गए हैं। भाग जाते हैं वाले शिक्षा मंत्री, एकदम भाग जाते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं, वो भाग गए। और स्थिति है कि शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, आवेदन हम लोग दिए हैं 50। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला स्तर पे, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर में एक MP, MLA, MLC सबके पास चले गए हैं। बिल्कुल, लेकिन कोई सुनने को तैयार कोई सुनने। देखिए, गांधी मैदान में सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंच चुके हैं। क्या क्या डिमांड कर रहे थे वो आपने अच्छे से सुन लिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग सुनता है कि नहीं। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, विजिट पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।